वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। अब देखो, अब मैंने ना तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें बता रखी है। नेटवर्क बता दिया, पेज बता दिया, मैनेजमेंट बता दिया, और मैंने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी पिछली वीडियो में तुम्हें बता दिया था कि एपीटी का कैसे यूज़ करना। तो अब हम एक्चुअल में बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करेगा। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का पहला रूल ये होता है, तुम ये समझना कि किसी भी मतलब कोई टास्क ऐसा जो बार बार होना है उसे हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। देखो, विंडोज़ में तो कोई भी चीज़ है अगर हम उसे शेड्यूल करना है तो हम टास्क शेड्यूलर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, उसमें टास्क शेड्यूलर का यूज़ होता है, लेकिन उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम जानते हैं, मतलब हम यूज़ करते हैं क्रॉन को। मतलब क्रॉन एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि क्या करता है कि स्क्रिप्ट को एक पर्टिकुलर डिफाइंड डेट, टाइम या मिनट पर कॉल करता है। अब क्रॉन काम कैसे करेगा, तो जिस यूज़र पे, एक चीज़ समझना, क्रॉन के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, कई सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन अगर जिस पर्टिकुलर यूज़र पे वो क्रॉन काम कर रहा है, या जिस पर्टिकुलर, या तो ऑल यूज़र के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्रॉन टैब बन जाएगा। यानी कि तुम समझना, अगर मान लो कि किसी एडमिन यूज़र ने एक शेड्यूलर बना रखा है कि वो क्या करेगा, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और उसे शेड्यूल कर दिया कि हर मॉर्निंग सुबह 5 बजे ये सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा, तो वो क्या होगा, ये क्रॉन टैब हो गया। तो अब हम क्रॉन टैब को कैसे जानते हैं, कहाँ जानते हैं, तो देखो, क्रॉन टैब हमें मिलता है ईटीसी, यानी कि हमें ईटीसी में मिलता है क्रॉन टैब। तो अगर मैं तुम्हें जस्ट दिखाऊं कि मैंने किया ls-l तुम देखना कि तुम्हें यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम मिलेंगे, मतलब कई सारी जो है चीज़ें मिलती हैं, स्क्रिप्ट मिलती है, हर चीज़ मिलती है। लेकिन मैं अगर एक जो मेरे को ढूंढना है, मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है क्रॉन टैब। अगर मैं यहाँ आऊँगा तो देखो मुझे ही मिलता है क्रॉन टैब। ये क्रॉन टैब, ये है क्रॉन टैब जिसका काम है ये करना। तो अब अगर मुझे क्रॉन टैब के बारे में जानना है, अगर मैं जानूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मतलब अगर मुझे उसकी परमिशन देखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, ls -l /etc, क्योंकि वो etc में है, और फिर क्रॉन टैब। मैं इतनी सी चीज़ें लिखूंगा और ये मुझे बता देगा कि भाई क्रॉन टैब के पास रीड राइट, रीड और रीड, इन चीज़ों की परमिशन है। क्रॉन टैब के पास इन चीज़ों की परमिशन है। मैं एक काम कर दूँ, मैं पहले ईटीसी में चला जाता हूँ, है ना, इससे आसान बनाने के लिए। मैं भूल गया था ईटीसी एक रूट का पार्ट है, चलो हम फिर भी उसे ऐसे ही एक्सेस करेंगे, दैट्स इट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि हम क्रॉन टैब के अंदर किसी भी चीज़ को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। तो क्रॉन टैब को शेड्यूल करने का एक तरीका ये होता है कि पहले तो तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए लिखा हुआ, यानी कि तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है कोई एसएच फॉर्मेट में होना चाहिए। डन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मैं एक काम करता हूँ, सूडो एसयू करता हूँ, है ना, मैं रूट एडमिन नहीं बन जाता, सबसे बढ़िया है कि मैं रूट एडमिन ही बन जाऊँ। मैं चला जाता हूँ और पीछे एलएस करता हूँ, मैं चला जाता हूँ और पीछे एलएस। अब मैं चाहता हूँ सीडी ईटीसी। अब मैं जाता हूँ क्रॉन टैब स्पेस -e। -e क्यों, -e है उसे एडिट करने के लिए।
यानी कि cron टैब को एडिट, देखो तुम चाहो तो उसे नैनो से भी एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार चीज़ें मिस होती हैं, यानी कि नैनो हमें वो चीज़ नहीं दिखाता जो पर्टिकुलर सिस्टम में डिफाइन की होती है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ई का। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई तुम क्या चूज करना चाहते हो, तुम कैसे जाना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई मुझे बेसिक से जाना है। तो मैं टू चूज करके और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ये मेरे आगे पूरा सा अपना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख देगा। मतलब जहाँ पे ये मुझे बताता है कि ये इस फाइल को क्या मतलब कैसे रन होता है, ये तुम अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। देखो हैश का मतलब होता है यहाँ पे कमेंट, यानी कि इसे कमेंट करना। यहाँ पे क्या हुआ, इसे कमेंट। अब एम का मतलब होता है मिनट, एच का मतलब होता है आर, डी ओ एम यानी डे ऑफ मिनट, मंथ और डे ऑफ वीक, और कमांड। यानी कि अगर तुम्हें क्रॉन लिखना है तो तुम्हारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा डीपली समझने के लिए मैं कर तुम्हें एक मतलब नॉर्मली ऐसे लिख के दिखाता हूँ। मैं आया नीचे। अब देखो मान लो कि मुझे रन करना है सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे है ना, सुबह 6 बजे मुझे रन करना है। तो अब तुम ये समझना, अगर मुझे सुबह 6 बजे रन करना है तो वो करेक्ट 6 बजे रन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है 24 फॉर्मेट में ही काम करता है। ये नहीं कि तुम्हें अगर 1 बजे रन करना है तो तुम दोपहर के 1 बज के PM मिनट पे लिख रहे हो, नहीं, यहाँ AM PM नहीं चलता, यहाँ चलता है 24 आवर्स। तो मान लो कि मुझे उसे करेक्ट सुबह सुबह 6 बजे रन करना है। आसानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले कर दूंगा स्टार। स्टार का मतलब खाली, यानी कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर मिनट को कर दिया खाली। अब मुझे कितने बजे रन करना है, मुझे करना है 6 बजे, मैंने कर दिया 6 बजे। अब मैं आर को क्या करूँगा, स्टार। अब मैं मतलब अब देखो मैंने मंथ लिखा, मतलब मैंने मिनट लिखा, स्टार यानी जीरो, कुछ नहीं। मैंने घंटे लिख दिए 6, यानी मुझे 6 बजे रन करना है। अब मैं क्या करूँगा, डे ऑफ मंथ मैं इसे कर दूंगा स्टार। ऐसा इसलिए ताकि ये हर दिन सुबह रन हो। अगर मैंने डे ऑफ मंथ लिख दिया तो इसका मतलब ये हर साल में उसी मंथ में रन होगा बस। या तो ये क्या होगा, सिर्फ उसी मंथ में रन होगा, उसके बाद तो रन ही नहीं होगा। फिर मैं एक और क्या करता हूँ, मैंने दिया मंथ है ना, मैंने इसे भी कर दिया स्टार। मैंने अब मैंने किया डे ऑफ वीक, यानी वीक कौन सा। तुम समझना, डे ऑफ वीक का मतलब अगर जीरो है तो जीरो इक्वल टू हो गया संडे। सिस्टम क्योंकि नंबर फॉर्मेट में काम करता है, तो जीरो इक्वल टू हो गया संडे, वन हो गया इक्वल टू मंडे, और टू हो गया इक्वल टू ट्यूसडे, ऐसे करके 6 तक जाता है। बट मुझे क्या है, मुझे तो इसे रोज रन करना है, ऐसा तो है नहीं। अगर मैंने जीरो लिख दिया तो ये सिर्फ संडे संडे को रन करेगा। अगर मैंने टू लिख दिया तो ये खाली मंडे मंडे को, मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे को रन करेगा। लेकिन मुझे तो इसे रोज रन करना है, मैं इसे कर दूंगा खाली, स्टार दबा के खाली। अब मैंने तीनों पैरामीटर दे दिए। मैंने दे दिया मिनट, कुछ भी नहीं, आर मुझे 6 बजे रन करना है। फिर मैंने कहा ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, यानी कि तीनों खाली। अब मेरा कमांड क्या होगा, कमांड यानी कि मेरा जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ स्टोर, मान लेते हैं मेरा स्क्रिप्ट स्टोर है स्लैश ETC स्लैश, मान लो मेरा स्क्रिप्ट है मान लो मेरा स्क्रिप्ट है, मैंने स्क्रिप्ट का नाम लिख रखा है DELET.sh। ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये मेरे स्क्रिप्ट का नाम है, ये यानी कि ये मेरे स्क्रिप्ट का पाथ है पूरा, कि ये मेरी स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट मान लो कुछ भी हो सकता है, कि ये क्या करेगा, पर्टिकुलर हर रोज उस फाइल को डिलीट करेगा, या टेम्पररी फाइल को डिलीट करेगा, या कुछ भी करेगा, ये इसकी मर्जी। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इसे और बनाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, मान लो कि मुझे ये स्क्रिप्ट रन करनी है। अब तुम ये समझना कि तुम इसे सेकंडों में रन नहीं कर सकते, ये मिनट में ही रन होते हैं, नॉट इन द सेकेंड्स, सिर्फ मिनट। मिनट, आवर, मंथ, वीक और डेज। मान लो कि मुझे इसे रन करना है सिर्फ और सिर्फ सुबह 5 बज के 6 मिनट
और सिर्फ ट्यूसडे को, और ऐसा हर मंथ में होना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरा मिनट है इसे मैं लिख दूंगा 6 मिनट। फिर मैं आवर्स कितना लिख दूंगा, 5 मिनट। मैं क्या करूँगा, डे ऑफ मंथ को छोड़ दूंगा, स्टार कर दूंगा, ठीक है। और डे ऑफ और मंथ को क्या करेंगे हम लोग, स्टार कर देंगे। देन अब हमारे पास क्या आता है, डे ऑफ वीक, यानी कि ये कब होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसे रन होना चाहिए ट्यूसडे को। मान लेते हैं ट्यूसडे को, मान लेते हैं ट्यूसडे को मेरा सर्वर का ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैंने लिख दिया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर वही मेरा उसका मतलब उसका पाथ जो भी है ब्ला 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 डॉट sh, ये हो गया पाथ। आसान था ये भी समझना। अब कोई चीज होती है जो ईयरली भी रन होती है और वीकली भी रन होती है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सिंपल होता है एट द रेट ईयरली। तुमने ईयरली लिखा और फिर तुमने क्या किया, उसे दे दिया एक पाथ, कुछ भी पाथ नंबर, मतलब जहाँ जो तुम्हारे स्क्रिप्ट है। तो ये ईयरली क्या करेगा, 1 जनवरी सुबह के 12 बजे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रन कर देगा। यानी कि क्या करेगा, और मान लो इस स्क्रिप्ट में क्या है कि इस स्क्रिप्ट में मेरे पास जितने भी मेल्स हैं उन सबको एक क्या जाता है, हैप्पी न्यू ईयर का बैनर, यानी हैप्पी न्यू ईयर की विशिंग जाती है। तो ये ऐसे, और ऐसे ही तुम इसे वीकली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, तुम ऐसे ही इसे मंथली भी कर सकते हो, यानी कि ये सिर्फ मंथ में 1 तारीख को चलेगा। ये वीकली है तो वीक हमारा शुरू होता है 0 यानी संडे से, तो ये क्या करेगा, हर संडे को चलेगा। ये मंथली चलेगा। ये है प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि जो कि हमारे पास ज़्यादातर लिनक्स में यूज होते हैं। विंडोज में वो चीज़ यूज होती है टास्क शेड्यूलर, लेकिन यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे काम करता है ये क्रॉन टैब, यहाँ पे सारा काम ये क्रॉन टैब करता है। तुमने स्क्रिप्ट लिखी और दे दिया कि ये इतने बजे रन होगा, तो वो उतने बजे ही रन करेगा। ये क्रॉन टैब सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन का ही काम करता है। इतना सा था। सो देखो, और ज़्यादा कुछ था भी नहीं बताने को क्रॉन टैब के अंदर, क्योंकि अभी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। देखो यहाँ से प्योर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन शुरू है, तो इस चीज़ को भले ही तुमने पिछली सारी चीज़ें छोड़ दी हो, लेकिन इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम और एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ों को समझेंगे। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, और क्रॉन टैब के बारे में तुम्हें समझ में आएगा कि चीज़ें प्रोसेस ऑटोमेट कैसे करता है, तुम्हें वो भी समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसी के साथ हम मिलते हैं एक अगली नई कहानी में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.